असीम सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक अपने देश आर्यावर्त की धरती को नमन करता हूँ। साथ ही साथ मैं भारत माता समेत हिंदुस्तान की सभी माताओं और बहनों के चरण स्पर्श करता हूँ। वह वट वृक्ष जिसकी छाँव में, जिसके आशीर्वाद से ये कल्पी कोचिंग के जो नौजवान, जो युवा जो पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे महान गुरुजनों को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। अपने देश हिंदुस्तान की वैभवशाली परंपरा, गौरवशाली इतिहास और उसमें आप सबकी एकता और अखंडता की जो भावना है, उस सब को मैं नमन करता हूँ उस परम पिता परमात्मा को जो मुझ में वक्ता बन करके बोल रहा है, आप में श्रोता बन करके सुन रहा है। दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ युवा हौसला और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल युवा हौसला पर। आप देख रहे हैं इस समय हमारा खास कार्यक्रम असली भारत, वो भारत जो गांव में बसता है, गली मोहल्ले और कस्बों में बसता है। दोस्तों, हमने एक भारत में मुहिम चला रखी है फ्री वृक्षारोपण करने की, और कोशिश ये कर रहा हूँ, संकल्प ये ले रहा हूँ कि भारत के लगभग हर ज़िले में जाऊँ, और हर गांव में तो नहीं पहुँच सकता हूँ, लेकिन हर ज़िले में जाऊँ और युवाओं से बातचीत करें, क्योंकि मैं भी इन्हीं युवाओं के बीच से निकला हुआ एक गरीब और किसान युवा हूँ। तो मैं चाहता हूँ युवाओं को जागरूक करें और वृक्षारोपण करें। और इस समय मैं आ चुका हूँ मैनपुरी जिला के 110 विधानसभा क्षेत्र करेल में। मेरी मौजूदगी इस समय अपने युवा भाई बहनों के बीच में है, और ये कोचिंग है कल्पी कोचिंग, और जो ठीक जैन इंटर कॉलेज के सामने पड़ती है। मैं इस समय यहाँ आ चुका हूँ। मुझे अवनीश सर जी ने यहाँ बुलाया, वो तो अभी यहाँ नहीं है, मैंने उनका इंतज़ार भी किया, लेकिन वो 1-2 बजे के आसपास आएंगे। तो फिर मैंने अधिक लेट होना न समझा, क्योंकि तब तक हमारे युवा साथी निकल चुके होंगे यहाँ से, तो मैंने वीडियो बनाना उचित समझा। दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा एक अलग लक्ष्य है, एक उद्देश्य है खास। वृक्षारोपण तो मैं अकेले भी कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बनाने का मेरा लक्ष्य है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर वर्ष अलग अलग प्रदूषण की वजह से 24 लाख लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें यदि हम देखें तो अकेले वायु प्रदूषण से हमारे देश में 17 लाख लोग हर वर्ष मारे जाते हैं। तो जब इनकी इतनी बड़ी संख्या को मैं देखता हूं, तो मैं हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे काफ़ी दुख होता है, और मैं चाहता हूं अपने देश के युवाओं को बचाया जाए और वृक्षारोपण किया जाए अधिक से अधिक। इसलिए मैंने इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम को चुना और इस पर आगे बढ़ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, हमें वो प्यार सम्मान मिलता है गुरुजनों की तरफ से, युवा साथियों की तरफ से, कि मेरे अंदर वो ऊर्जा आ जाती है कि मैं कुछ कह नहीं सकते, उसके बारे में बिल्कुल निःशब्द हो जाता हूँ कि बहुत मान सम्मान करते हैं लोग, बहुत प्यार मिलता है हमें अपने देशवासियों की तरफ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि देश 50 करोड़ युवाओं वाला देश है। आप रोज़ाना पौधे न लगाएं, हर महीने एक वृक्ष लगाएं, तो हर महीने इस तरह से हमारे देश में 50 करोड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। और ये आंकड़ा होगा वर्ष में 600 करोड़। जो हिंदुस्तान में जब इतने पौधे लग जाएंगे, तो जब अंतरिक्ष से तस्वीर ली जाएगी, तो हिंदुस्तान एक खूबसूरत बगीचा नज़र आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे और हर महीने एक पौधा अवश्य लगाएं। और हमारा जो थंबनेल पर जो नंबर दिखेगा आपको, उस नंबर पर आप रील्स बनाते हुए पौधा लगाएं, एक छोटा वीडियो बनाएं, उसमें अपना नाम, पता और पौधे का नाम, और उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर दें। हम आपका वीडियो अपने चैनल पर चलाएंगे, ताकि हमारे देश के और युवा जो देखें तो उनमें एक माहौल बने, एक मैसेज जाए। और युवा जो गलत दिशा में रील्स बना रहे हैं, जैसे जान का जोखिम भी हो जाता है, जैसे ट्रेन की खिड़कियों पर खड़े होकर मैंने देखा है, तो रील्स बनाते हैं, तो कई एक ऐसे हादसे हो जाते हैं, मेरे युवा भाई बहनों के हाथ पैर कट जाते हैं और ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आप रील्स बनाइए, मैं दिल खोलकर आपके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि रील्स बनाना कोई गलत बात नहीं है, रील्स आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसी रील्स बनाइए कि हिंदुस्तान में जो हमारे छोटे छोटे और भाई बहन आ रहे हैं, उनमें एक ऐसा मैसेज जाए और वो सही रास्ते पर आगे चलें। तो आप रील्स बना सकते हैं पौधा को लगाते हुए। जब आपकी माँ भोजन करती हों, तो आप उन पर पंखा से हवा करते हुए आप रील्स बनाइए। आप श्रवण कुमार जैसे बालक बनिए, आप ऐसी रील्स बनाइए। अपने पिता के चरण दबाते हुए 10 सेकंड या 15 सेकंड का एक वीडियो बनाइए, ताकि हम लोगों पर जो देखे तो दुनिया, जैसे पाकिस्तान, चीन, जो कि हमारे दुश्मन मुल्क हैं, हमारे सैनिक तो बॉर्डर पर अपना काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमारे सैनिक इतने बहादुर हैं कि दुश्मन के मुंह से जीत को छीन लेंगे, लेकिन मुझे जो विश्वास है, मैं महसूस करता हूं अपनी सेना के बारे में, तो गर्व से मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की फौज इतनी मजबूत है। आज
2023 में कि चीन और पाकिस्तान का सीना चीर करके उसके दिल से भी जीत को छीन सकती है, तो हम अपने देश में क्या कर रहे हैं? हमारी भी जिम्मेदारी तो ये है, हम हिंदुस्तान के भीतर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बाहर की चुनौतियों से लड़ने के साथ साथ अपनी खुद की कमजोरियों से भी लड़ें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं अपने युवा भाई बहनों को कि जैसे रोड कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उस पर आप चल सकते हैं जूता पहन के, मतलब कितनी भी, माफ़ कीजिएगा, हम ये कहना चाहते हैं रोड कितनी भी खराब क्यों ना हो और उसमें आपके पैर में एक अच्छा जूता है, आप चल सकते हैं, उस पर निरंतर आप चल सकते हैं। लेकिन रोड यदि कितनी भी बढ़िया है, एक अच्छे जूते में यदि कंकड़ है तो आप नहीं चल पाएंगे। कुछ कदम चलने के बाद, कुछ किलोमीटर या कुछ मीटर चलने के बाद आपको थकान महसूस होगी। तो हम ये कहना चाहते हैं, हमारे देश के सैनिक तो अपना काम कर रहे हैं, हम देश में क्या कर रहे हैं? और इस सब बातों के साथ मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि मैं कोई बाहर पढ़ के नहीं आया और यहीं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो मैं इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं, स्वाभाविक है। तो गलतियों को आप क्षमा करें। और मैं भी आप ही की तरह ऐसी कोचिंग पर बैठ के पढ़ा करता था, और जैसे कि आज आप यहाँ जगमग तारों की तरह इस कच्छ को जगमगा रहे हैं, रोशन कर रहे हैं। मैं भी नई सीटों पर बैठ के पढ़ा करता था, लेकिन कभी 1 नंबर से, कभी 1 सेकंड से। दुर्भाग्य ये रहा या सौभाग्य समझे, वो तो भविष्य के गर्भ में छिपाए में कहाँ तक जाएंगे। तो नहीं हो पाए, नौकरी नहीं मारी लग पाई। फिर मैंने महसूस किया, हो सकता है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात मुझे याद आ गई, हो सकता है कि मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई हो पूर्व जन्म में। तो इस वजह से आज हम उस किनारे तक जाके सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो जो वृक्षारोपण हम कर रहे हैं, तो इसमें सबका भला होगा और ये पुण्य का भी काम है। और एक कारण उसमें ये भी हो सकता है भगवान ने हमें पुलिस या किसी फोर्स की नौकरी न देने के साथ साथ कोई और काम हमसे करवाना चाह रहे हों। तो मुझे लगता है हमने इस क्षेत्र को चुन लिया और अब पूरे देश में हम सेवा करेंगे। वैसे एक क्षेत्र तक ही सीमित थे और पूरे देश में सेवा करेंगे। और अब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं यदि आपके सम्मान को, मतलब मेरे द्वारा बोले गए शब्दों से कोई दिक्कत हुई हो, कोई सम्मान में कोई कमी आई हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूं। और इसके साथ ही मैं आपसे एक लास्ट बात कहना चाहता हूं, यदि आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे कि युवा जागरूक हों और एक्सीडेंट जैसे हो रहे हैं, जैसे मूल मुद्दे हैं भारत में, और मूल मुद्दों पर आप चाहते हैं कि जागरूक करें। अब मूल मुद्दे क्या हैं? मैं समझता हूँ मूल मुद्दे वो मुद्दे हैं जो सबके काम में आते हैं, जैसे वायु प्रदूषण है, सड़क हादसों को रोकना है, नशा मुक्त भारत बनाना है। ये मूल मुद्दे हैं। हर वर्ष भारत में एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। इन मूल मुद्दों पर आप जागरूक करना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अवश्य बढ़ाएं। और इसके साथ ही अब हम चलेंगे और बाहर वृक्षारोपण करेंगे। दोस्तों, मैंने अपनी यहाँ कोचिंग पर ये अमरूद का वृक्षारोपण कर दिया है और अब ये मेरे साथ आप अमरूद का पौधा देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी यहाँ लगा दिया। और अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कहीं दूर वृक्षारोपण करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।